नमस्कार। आज हम शब्दों के पार एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छिपी रहती है। हम बात करेंगे अनकहे कोड की और जानेंगे कि उसे अनलॉक करके हम अपनी बातचीत को हमेशा के लिए कैसे बदल सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ कहा और मन में एक आवाज आई कि नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है, शब्दों के पीछे कुछ और भी है। अगर हाँ, तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले हम अकेले नहीं हैं। और यहीं पर चीजें थोड़ी और दिलचस्प हो जाती हैं। असल में भाषा की कई परतें होती हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, इनमें भावनाएं, संदर्भ और हमारे अवचेतन के पैटर्न भी छिपे होते हैं। और अच्छी बात यह है कि हम इन छिपी हुई परतों को पहचानना सीख सकते हैं। तो चलिए भाषा की इन छिपी हुई परतों में और गहराई से उतरते हैं। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इन छिपे हुए मतलबों को अनलॉक करना हमारे रिश्तों और हमारी समझ को कितना बेहतर बना सकता है। तो ये अनकहा कोड आखिर है क्या? इसे भाषा की वो छिपी हुई ताकत समझिए जो हमें गलत फहमियों से बचाकर बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करती है। मतलब ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपी भावनाओं, इरादों और संदर्भ को समझने की कला है। तो आखिर हम चूक कहाँ जाते हैं? आइए बातचीत के उन 5 आम जालों पर नजर डालते हैं जिनमें हम सब कभी न कभी फंस जाते हैं। ये वो गलतियां हैं जो हमारे इरादों और हमारे शब्दों के बीच एक खाई पैदा कर देती हैं। सब ठीक है, हम सब ने ये कहा है और सुना भी है, लेकिन क्या इसका मतलब वाकई वही होता है जो सुनाई देता है? शायद नहीं। और यहीं हम अपनी पहली और सबसे आम गलती पर आते हैं। पहली गलती, हम शब्दों को बस उनके मतलब से पकड़ लेते हैं। हम आवाज के उतार चढ़ाव, हाव भाव और माहौल को नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, कोई भरे हुए गले से कहे सब ठीक है। शब्द तो पॉजिटिव हैं, लेकिन अनकहा कोड शायद निराशा या हताशा की तरफ इशारा कर रहा है। दूसरी गलती, हम फिलर वर्ड्स यानी भराव शब्दों और घिसे पिटे जुमलों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बेसिकली, लाइक या यू नो। ये शब्द हमारे मैसेज के असर को कम कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी दमदार बात में बहुत ज्यादा पानी मिला दिया जाए। और ये रहा एक और जुमला जो अक्सर हमें मुश्किल में डाल देता है, मैं कोशिश करूंगा। और यहीं पर हम आते हैं अपनी तीसरी गलती पर, संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट को नजरअंदाज करना। मैं कोशिश करूंगा का मतलब एक जगह पर सच्ची कमिटमेंट हो सकता है, लेकिन किसी दूसरी जगह ये ना कहने का एक पोलाइट तरीका भी हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट के बिना बात का मतलब पूरी तरह बदल सकता है। और आखिर में 2 और बड़ी गलतियां हैं। पहली, जब हमारे शब्द और हमारी बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे से मेल नहीं खाते, जैसे हाँ कहते हुए सिर ना में हिलाना। और दूसरी, अपनी ही भाषा की आदतों पर ध्यान न देना। ये छोटी छोटी बातें भी भरोसे को कम कर सकती हैं। चलिए, हमने प्रॉब्लम्स की तो बात कर ली, पर अच्छी खबर ये है कि हम इन गलतियों को सुधार सकते हैं। अब हम समाधान की तरफ बढ़ेंगे। ये सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि क्या गलत है, बल्कि उसे ठीक करने के लिए एक्शन लेने के बारे में है। तो सुधार करें कैसे? इसकी शुरुआत होती है सुनने के तरीके से। सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उनके पीछे की धुन भी सुने। हमें सोच समझकर सटीक भाषा का इस्तेमाल करना होगा। यही वो सिद्धांत है जो हमारी बातचीत को बेहतर बनाने के टूल किट की नींव बनेंगे। अब बारी है एक्शन की, मतलब अब हम थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आ रहे हैं। इस हिस्से में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स की बात होगी जिन्हें हम आज से ही अपनी बातचीत को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो ये रहा एक 6 स्टेप एक्शन प्लान। ये एक रोजाना की छोटी सी अवेयरनेस प्रैक्टिस से शुरू होता है और फीडबैक लूप बनाने तक जाता है। हर एक कदम हमें इस अनकहे कोड को समझने और उसमें महारत हासिल करने के करीब ले जाएगा। चलिए स्टेप 3 पर थोड़ा और ध्यान देते हैं, यानी फिलर वर्ड्स को पावर वर्ड्स से बदलना। ये पावर वर्ड्स क्या है? इन्हें हमारी बातचीत का सुपरफूड समझिए। ये कंफ्यूजन को हटाते हैं और हमारे मैसेज में आत्मविश्वास और क्लैरिटी भर देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मुझे लगता है कि शायद हमें कहने की जगह बोलकर देखिए, मेरा मानना है या मैं सलाह देता हूं कि। फर्क महसूस हुआ? ये छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। तो जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक बात याद रखना जरूरी है। ये अनकहा कोड सिर्फ भाषा का खेल नहीं है। ये जागरूकता, सहानुभूति और प्रभाव के बारे में है। ये सिर्फ बेहतर बोलने के बारे में नहीं, बल्कि दूसरों को एक गहरे, ज्यादा सार्थक स्तर पर समझने के बारे में है।
तो इसका असल फायदा क्या है? जब हम इस अनकहे कोड को सीख लेते हैं तो हम लोगों से ज्यादा प्रामाणिक रूप से जुड़ते हैं, झगड़ों को तेजी से सुलझाते हैं और ज्यादा स्पष्टता के साथ नेतृत्व करते हैं। ये एक ऐसी स्किल है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाती है। और अब मैं बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहता हूँ। हमने दूसरों की भाषा को समझने के बारे में काफी बात की है, लेकिन अब आईने में देखने का समय है। हमारी अपनी भाषा हमारे बारे में क्या अनकहा कोड दिखा रही है?